किसी घर में नहीं जाऊंगा, क्यों मेरे माँ कैकेयी ने कहा है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 2 शर्त लगा हुआ है, उदासी और तपस्वी बन करके राम को 14 वर्ष रहना है। वरना आप थोड़ा विचार करो, चंपानगर का कोई गरीब व्यक्ति पूर्णिया जिला में जाकर के रिक्शा चला करके मजदूर करके और पूर्णिया में दूसरा प्लॉट खरीद कर देता है और घर बना लेता है। तो राम लक्ष्मण चाहते क्या जंगल में 14 वर्ष में क्या कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते थे? भाई 14 वर्ष रहना है, कहां में आके घर बना लेंगे ईट पत्थर का? नहीं, तापस वेश विशेषी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जो सारा समाज वर्षा ऋतु में मच्छरदानी लगा करके सोते थे, तो राम जी जंगल में मच्छरों के बीच में सोते थे। बिच्छू है, सर्प है। जो सारा समाज होली में, दिवाली में, छठ पूजा में, नवरात्र में खीरी पुआ पूड़ी बना करके खाते थे, तो राम जी जंगल में भूखे सोते थे। लक्ष्मण जी कोल भील आदिवासी संतालों के घर से भिक्षा लाते थे। कई भिक्षा में कोई दिया, हलवा हो, पुआ हो, कुछ भी दे दिया, तो राम जी लक्ष्मण को पूछते थे, लक्ष्मण ये कहां से मिला? लक्ष्मण जी बोलते थे, भैया आज होली है इसलिए सबके घर में ये पुआ मिला। तो राम जी की आंखों में आंसू भर जाता था। जो सारा समाज अपना घर में प्रकाश करते थे, तो राम जी अंधेरे रात में सोते थे। लालटेन जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं है, दीपक जलाने के लिए तेल नहीं है। क्यों? तपस्वी बनकर की, उदासी बनकर के वो 14 वर्ष रहे। निषाद राज के घर में नहीं गए। निषाद राज ने क्या किया? एक खाट लाया, एक गद्दा लाया, तकिया लाया, का भगवान में पेड़ के नीचे बिछा दूंगा, यहीं पर आप विश्राम कीजिए। राम जी मना किए। राम जी बोले, मित्र मैं जमीन पर सोऊंगा, मैं गद्दा में नहीं सोऊंगा, सिर के नीचे तकिया भी नहीं लगाऊंगा। निषाद राज सुन करके रोने लगा। राम आप धन्य हैं। तो निषाद राज ने क्या किया? घास ला करके बिछाया, उसमें राम जी लेट गए, बगल में माता सीता लेट गई। सिर के नीचे कोई तकिया नहीं है, एक ईंट रखे और लक्ष्मण जी तो सोते थे नहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए थे। वो धनुष बाण लेकर के चारों तरफ पहरा लगाते थे, कोई हाथी बाघ सिंह आ न जाए। अब प्रातः काल हुआ, बगल में गंगा नदी है, तो राम जी गंगा नदी में स्नान किए, माता सीता स्नान की, लक्ष्मण जी स्नान किए। दूसरा कपड़ा भी नहीं है। भगवान राम जब अयोध्या से बनकोर गए थे, जो कपड़ा पहन रखे थे उसी कपड़ा को ही पहन कर गए, दूसरा कपड़ा लेके नहीं गए।
अयोध्या से एक मुट्ठी चावल भी लेके नहीं गए थे, केवल अयोध्या की मिट्टी लेकर गए थे। मां कैकेयी ने मुनिपट भूषण भाजन आनी, कैकेयी राम के वस्त्र को उतार दी थी। ये पुत्र आप राजकुमार हैं, ये जो सोना चांदी पे रखे हैं इसे उतार दो। ये कसा हुआ कपड़ा, ये सन्यासी का कपड़ा, इसको पहन करके जाओ। मां कैकेयी लक्ष्मण के लिए, राम के लिए, सीता के लिए वही कपड़ा को पहन करके राम जाए, वरना वो राजकुमार हैं तो उनका सारा शरीर तो सोना चांदी में भरा रहता है, परंतु कैकेयी सब उतार देती। तो दूसरा कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं, वही भीगे हुए कपड़ा, उसमें नहाए, उसमें बैठे। अब कोई भी व्यक्ति नहाने के बाद में अपनी केस में सुगंध तेल लगाता है, और राम जी का बाल बहुत सुंदर है तो तेल चाहिए, कंघी चाहिए, शीशा चाहिए। तो राम जी निषाद राज को बोले, मित्र बरगद पेड़ के दूध थोड़ा इकट्ठा करके लाओ, बरगद पेड़ के दूध। तो निषाद राज ने क्या किया, बरगद के जो पत्ता होते हैं उनको तोड़ करके उसके दूध को एक कटोरी में इकट्ठा किया और ला करके राम जी को दिया। भगवान राम लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण हमको 14 वर्ष वन में रहना है, ये कंघी शीशा ये सब कहां से आएगा? इसीलिए एक केस को जटा बना जाए। तो राम जी क्या किए, लक्ष्मण को गोदी में बैठाए। पहले लक्ष्मण के केस को, लक्ष्मण के बाल में बरगद पेड़ के दूध डाल करके अपने हाथ में जटा बनाए। उसके बाद में अपना केस में, अपना बाल में बरगद पेड़ के दूध डाल करके जटा बनाया। निषाद राज देख रहा है, जो तेल के अभाव में राम पहले लक्ष्मण के केस की जटा बनाए, फिर अपना केस को जटा बनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस बात को लिखे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। हो तो प्रातः बटक क्षीर मगावा, हो तो प्रातः बटक क्षीर मगावा। ध्यान देना, हो तो प्रात, प्रात समझाते, प्रात माने सुबह, हो तो प्रात बट, बट माने बरगद, क्षीर मगावा, क्षीर माने दूध, माने जैसे प्रात काल हुआ तो बरगद पेड़ के दूध मंगाए। हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज
अनुज बोलते हैं छोटे भाई को। ध्यान देना, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। अग्रज माने जो आगे पैदा हुआ उसका नाम है अग्रज। अनुज माने, अनु माने पीछे, जो पीछे जन्म लेता है उसको अनुज कहा जाता है। तो यहाँ अनुज कौन है ना? लक्ष्मण है। पहले लक्ष्मण का जटा बना है, अनुजस हित निज जटा बनावा, अनुजस हित निज जटा बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। में मातृभक्ति पितृभक्ति, इसी कारण राम का चरित्र समाज में ज्यादा प्रभाव पड़ा। ऐसे ही भक्ति आपके अंदर भी होना चाहिए। देवी भागवत में दिया गया है, ध्यान देना, जब श्री सीताहरण हुआ, भगवान राम सीता माता को ढूंढते हुए पंचवटी से आगे जा रहे हैं, तो जगह जगह में रक्त का बिंदु पड़ा था। ये प्रसंग है तो रामायण का, परंतु देवी भागवत में दिया गया है, ध्यान देना। तो श्री राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण ये रक्त बिंदु रास्ता में पड़ा है। तो लक्ष्मण जी कहते, भैया मालूम पड़ता है माता सीता को कोई खा गया है, इसीलिए ये रक्त बिंदु पड़ा है। तो राम जी लक्ष्मण जी दोनों रक्त बिंदु को खोज करते हुए आगे जा रहे हैं। तो रास्ता में वहां पर जटायु पड़ा है, गीध पक्षी जटायु, जिसके दोनों पंख रावण काटा है। जटायु और रावण में भयंकर युद्ध हुआ था आकाश मार्ग में। तो राम जी जटायु को पहचान लिए, गोदी में ले लिए कि जटायु दशरथ का मित्र है। तो राम जी बोले, तात आपका पंख कौन काटा है? जटायु ने कहा, नाथ दशानन यही गति की ना,
दशानन, आनन माने मस्तक, 10 मस्तक किसका? रावण का। जटायु ने कहा, हे राम, रावण मेरे दोनों पंख को काट डाला, मैं सीता को पुष्पक विमान से उतार दिया था, छुपा दिया था, और वह दोनों मेरे पंख काटा। मेरे सामने सीता के केस को पकड़ करके वाल्मीकि जी लिखे हैं, जग्राह केशेषु। महर्षि वाल्मीकि जी इस बात को लिखे, रावण सीता के केस को पकड़ करके घसीटते हुए मेरे सामने ले गया। देवी सीता पेड़ को पकड़ करके और आपका नाम लेकर के रोती थी। तो अंत में जटायु शरीर त्याग किया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, अरे भैया लक्ष्मण, हम तो अपने पिता दशरथ के संस्कार कर नहीं पाए, परंतु हमारा पिताजी का ये मित्र है और इसका संस्कार आज हम करेंगे। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई जटायु का शरीर को अपनी कंधा में उठाए। लक्ष्मण ने कहा, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। लक्ष्मण जी राम नाम सत्य कर रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण, सारा समाज राम नाम सत्य करता है मरने के बाद, और आज वही राम जटायु का शरीर को कंधा में लेकर के जा रहा है। राम जी तुलसी का लकड़ी ला करके जटायु के संस्कार किए और गोदावरी नदी में पिंडदान किए। दशरथ और जटायु ये दोनों मित्र है। दशरथ राम के वियोग में शरीर त्याग किया, जटायु सीता के वियोग में शरीर त्याग किया, को सीता को बचा नहीं पाए। दशरथ अयोध्या में शरीर त्याग किया और अयोध्या में जो मरता है वो भी वैकुंठ जाता है, और जटायु माता सीता को बचाने के लिए संग्राम के मैदान में लड़ते लड़ते वो भी शरीर त्याग किया, और संग्राम के मैदान में जो लड़ते लड़ते मरता है उसको भी वैकुंठ लोक ही मिलता है। सीता इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जटायु का संस्कार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। बारिश हो रहा है तो थोड़ा आगे आ जाओ, आगे बहुत भीड़ है। जो ये खाली जगह है, एक कैमरा के अगल बगल में बैठो, कैमरा को पकड़ ले। है छोटू, तो कैमरा को पकड़ो, गिर जाएगा। लोग आ रहे हैं। हाँ, ये कैमरा के अगल बगल बैठे पुरुष लोग आकर मंच में बैठे। जो पुरुष लोग हैं, जो कथा प्रेमी है, जिनको कथा अच्छा लगता है, वही बैठना। भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को खोज करते हुए आगे जा रहे हैं। तो देवी भागवत में यहाँ एक प्रसंग आया है। उस समय श्री नारद जी वहां पर आए हैं। तो नारद जी राम जी को बोले, भगवान आप नवरात्र व्रत कीजिए और आपका ये संकट जल्दी दूर होगा। तो राम जी नारद जी को बोले,
ये नवरात्र व्रत कब करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और आचार्य कौन बनेगा। तो नारद जी बोले इसी पूजा में मैं स्वयं आचार्य बनूंगा। इसके लिए एक मंडप बनाना पड़ेगा। मंडप में केला का खंबा, आम के पत्ता, रोली मोली से सजाना पड़ेगा। पान सुपारी रोली मोली और भगवती माता का एक पिंडी बना करके और माता भगवती का पूजा करना पड़ेगा। 9 दिन का व्रत है। 9 दिन तक आपको फलाहार में रहना पड़ेगा। तो श्री लक्ष्मण जी सारा सामग्री इकट्ठा किए, जंगल में एक मंडप बनाए, सजाए और एक मिट्टी का पिंडी बना गया, कलश स्थापन किया गया। आचार्य श्री नारद जी बने हैं और मुख्य जजमान श्री राम जी बने हैं। लक्ष्मण जी, तो 3 ही व्यक्ति हैं, राम लक्ष्मण। सीता माता का तो हरण हो गया है। नारद जी आचार्य जी है। पूजन चालू हुआ। नवरात्र प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः। इसी प्रकार श्री राम जी नवरात्र व्रत कर रहे हैं। तो अष्टमी के रात को, महाअष्टमी के रात पूरा राम जी रात भरी जगे रहे, तो अष्टमी को जागना पड़ता है। तो राम जी रात भरी जागे। तो भगवान राम के सामने सिंह में विराजमान भगवती माता सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो श्री राम जी हाथ जोड़ करके स्तुति किए। तो भगवान राम माता दुर्गा के सामने रोने लगे। रात का समय है। राम और माता दुर्गा के बीच में बातचीत चल रहा है। तो राम जी बोले, हे जगत माता, गत राज्यम, ध्यान देना, राम जी कह रहे हैं दुर्गा माता को, गत राज्यम बने वासो मृत तातो हता प्रिया। राम जी बोले, माता गत राज्यम, मेरे जन्मभूमि अयोध्या है, वो मेरे हाथ से निकल गया। बने वासो, और मैं वन में रह रहा हूं, जंगल में सो रहा हूं। ना खाने के लिए आटा है, ना चावल है, ना सोने के लिए गद्दा है, ना बिस्तर है। मृतता तो, हे जगत माता, यदि मैं अयोध्या को नहीं छोड़ता तो मेरे पिताजी का मृत्यु नहीं होता।
अयोध्या को छोड़ा, इसलिए मेरे पिता दशरथ का मृत्यु हुआ। और हतप्रिया, और मेरे प्रिया, मेरे पत्नी सीता का हरण हुआ। जन्मभूमि अयोध्या छूट गया, वन में रहना पड़ा। मेरे पिता दशरथ का मृत्यु हुआ और मेरे पत्नी सीता का हरण हुआ। गतराज्यम वनेवासो मृतस्तातो हतप्रियः। न कोप्यन, हे जगत माता, मेरे जैसा दुख और किसको न हो। तो माता भगवती ने कहा, हे राम, आप उदास मत होइए, देवी सीता आपको जल्दी मिल जाएगी। देवी सीता आपको जल्दी मिल जाएगी, आप क्यों रोते हैं? तो राम जी बोले, हे माता, सीता कहाँ है? तो भगवती ने कहा, सीता लंका में है, रावण सीता का हरण किया है। तो राम जी बोले, माता, ये रावण कैसा है? वो कहाँ रहता है? उसके पास में और कौन रहता है? उसका सेना कितना है? तो भगवती ने कहा, हे राम, रावण राक्षसों की राजा है, उसका पुत्र मेघनाद है, उसके भाई कुंभकर्ण है, उसके करोड़ों सेना है, सोने की लंका में वो रहता है। ये बात को सुनकर के राम जी फुट फुट होकर के रोने लगे। राम जी बोले, माता, न वित्तम न बलम वीरम तुमेका सुहचारकः। गतम हस्तम गतम राज्यम। तो राम जी बोले, माता, न वित्तम न धनम न अश्वम न गजम न रथम। जब माता भगवती ने कहा राम जी को, रावण के पास में हाथी है, घोड़ा है, रथ है, अपार सेना है, सोने की लंका है, और वहां अशोक वाटिका में वो देवी सीता को रखा है, तो राम जी कह रहे हैं, माता, न वित्तम, मेरे पास में कोई भी धन नहीं है। रावण सोने की लंका में रहता है और मैं वनवासी राम जंगल में रहता हूं। न राज्यम, मेरे पास में कोई राज्य नहीं है, और मेरे पास में कोई घोड़ा भी नहीं है, हाथी भी नहीं है, रथ भी नहीं है, सिपाही भी नहीं है, और ना मेरे पास में कोई सेना है। मैं रावण के साथ कैसे लड़ूंगा, और मैं सीता को कैसे रावण के बंधन से छुड़ाऊंगा? इतना कहकर के राम जी रोने लगे। बोले, जगत माता, मेरे पास में तो केवल अकेला ही लक्ष्मण है। राम दोनों भाई रावण के साथ कैसे लड़ेंगे? सीता को कैसे छुड़ाएंगे? सेना नहीं, सिपाही नहीं, दोनों भाई हम वन में भटक रहे हैं। तो भगवती ने कहा, हे राम, आप अपना स्वरूप को भूल रहे हैं। जब समाज में संकट पड़ता है, आपको ही पृथ्वी पर बार बार आना पड़ता है। आप ही
कच्छप रूप बना करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ में धारण किया और आप ही मछली का रूप बना करके राजा सत्यव्रत को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और आप ही बराह का रूप बना करके पृथ्वी को पाताल से लाया और आप ही वामन रूप धारण किए, नरसिंह रूप बनाए, परशुराम रूप, कृष्ण रूप। आप जब भी समाज में संकट पड़ता है और आपको ही आना पड़ता है और आप जिस प्रकार अभी नवरात्र व्रत किया ऐसे और एक बार नवरात्र व्रत आपको लंका में करना पड़ेगा और उस समय मैं आपका साथ दूंगी। आश्विन मास के नवरात्र व्रत आपको लंका में करना पड़ेगा और अंत में नवरात्र व्रत आश्विन मास का करने के बाद में विजयादशमी के दिन आप रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और यही हमारा ही आशीर्वाद है और आपको सीता उसी दिन ही मिल जाएगी। ये कथा देवी भागवत में दिया गया है। भगवान राम वनवास में 2 बार नवरात्र व्रत किए, एक चैत्र मास के नवरात्र और एक आश्विन मास के नवरात्र। ये प्रसंग देवी भागवत में दिया गया है। तो ध्यान देना, इस प्रकार श्री महिषासुर के मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ नाम के 2 महान राक्षस वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। ब्रह्मा जी इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए और बोले जो इच्छा है वर मांगो। तो शुंभ निशुंभ बोले हमको अमर वर चाहिए, हम नहीं मरेंगे ऐसा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ये तो असंभव है। तो फिर दोनों भाई बोले तो यदि हमारा मृत्यु हो तो किसी स्त्री के द्वारा हो, देवता के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, राक्षस के द्वारा नहीं। तो महिषासुर के मरने के बाद ये जो शुंभ निशुंभ है इनका प्रभाव समाज में फैला। बड़े बड़े राक्षस इनके अनुयायी बने और ये राक्षस समाज को लेकर के देवताओं के ऊपर हमला किए। देवता लोग देवलोक को छोड़ करके भयभीत होकर के भाग गए। अंत में देवता लोग मैंने विचार किए ये शुंभ निशुंभ राक्षस का मृत्यु कैसे होगा। तो ये कैलाश गए भगवती माता पार्वती के पास, सब देवता मिलकर के बोले जगत माता शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षस जिस प्रकार महिषासुर देवताओं के ऊपर हमला किया, देवताओं को निकाल दिया, उसी प्रकार ये दोनों भाई संपूर्ण देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिए हैं। तो माता भगवती पार्वती ने कहा चलो हम आपका साथ देंगे। तो माता पार्वती दो रूप बनाई। पार्वती 2 रूप बनाई, एक अंबिका, उसी अंबिका को कौसुकी बोलते, कौसुकी।
तो पार्वती से कौशिकी अंश जब निकल गया और शरीर काला पड़ा, तो फिर इसको कहा गया काली। तो काली प्लस अंबिका दोनों मिलकर के ये पार्वती है। तो पार्वती के ये दो रूप, कालिका और अंबिका। तो भगवती अंबिका और कालिका दोनों नंदन वन में पहुंचे। तो शुंभ निशुंभ को मालूम पड़ा, तो सेवक जाकर के बताया जो दो देवी है उसी में तो एक गौरवर्ण की है, गोरी है, और एक विकट काली है, परंतु दोनों सुंदरी है। तो शुंभ और निशुंभ दोनों भाई स्वर्गलोक में मीटिंग किए, अपनी मंत्रिमंडल को बुलाए, जे जाओ उनको समझाओ। तो मंत्री सब जाकर के दोनों को समझाए, हे देवी आप दोनों तो बहुत सुंदरी हैं, इसी घोर जंगल में क्या करती हैं? आपको तो राजा का महल में रहना चाहिए। हमारी राजा शुंभ आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और आप उनके महारानी बनो। तो अंबिका ने बोला, मूर्ख, मैं शादी करने के लिए नहीं आई हूं। अपने राजा को बोलो ये स्वर्गलोक को छोड़कर के चले जाए और पाताल में जाकर के रहे। ये देवताओं का है। यदि आपका राजा शादी करना चाहता है तो उसको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। यदि वो जीत जाएगा तब हम शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो मंत्री जाकर के बताया, जैसे जैसे वो तो लड़ने के लिए कह रही। तो अंत में शुंभ धूम्रलोचन नाम का एक राक्षस को भेजा, कैसी प्रकार उसको समझा करके मेरे पास लाओ। धूम्रलोचन भगवती काली के साथ समझाया, माता काली नहीं मानी। अंतिम में धूम्रलोचन और काली का भयंकर युद्ध हुआ। तो माता काली ने क्या की, धूम्रलोचन के उसके आंखों से हरदम धुआं निकलता था, इसलिए उसका नाम है धूम्रलोचन। तो काली के हाथ से उसका मृत्यु हुआ। उसके बाद में जब शुंभ को ये बात मालूम पड़ा, शुंभ ने फिर दो राक्षसों को भेजा, जिसके नाम है चंडमुंड। तो अंबिका तो बैठी रही और माता कालिका के साथ ये चंडमुंड का भयंकर युद्ध हुआ। तो भगवती माता काली चंडमुंड के साथ जैसे पर्जन्य अस्त्र, वायु अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र आदि अस्त्र से लड़ती रही। कृतम कार्यम कृतम कार्यम सुराणाम ते दताम अद्यम वरम शुभम चंडमुंडम हतम यस्या तमास्ते नाम काली के। तो माता काली का चंडमुंड को पकड़ करके दोनों का मस्तक काट डाला। इसीलिए कालिका की एक नाम पड़ा चामुंडा। बोलिए श्री चामुंडा माता की जय। तो चामुंडा नाम क्यों पड़ा न? चंड और मुंड दोनों को मारने के कारण नाम पड़ा चामुंडा। समझ गए? चामुंडेति सुविख्यातम भविष्यति धरातले चंडमुंडम हतो यस्या
चंडमुंडों को हत्या करने के कारण चामुंडेति सुविख्यातम भविष्यति। भविष्यति माने होगा, चामुंडा देवी के रूप में पृथ्वी पर आपका नाम विख्यात होगा। तो चामुंडा नाम क्यों पड़ा समझ गए? ध्यान देना। चंडमुंड मरने के बाद में शुंभ को जब मालूम पड़ा तो शुंभ फिर और एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है रक्तवीर्य। जब ये रक्तवीर्य कालिका के साथ लड़ने के लिए आया तो सारा देवता लोग को भयभीत हो गए। देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे हैं। कालिका रक्तवीर्य में भयंकर युद्ध हुआ। तो माता कालिका रक्तवीर्य के मस्तक काटा, परंतु उसके शरीर से जितना रक्त जमीन पर गिरता था और उसी के समान उन रक्तों से और राक्षस प्रकट होते थे। असंख्य रक्त जमीन पर पड़ा और उसी के समान हजार हजार रक्तवीर और जन्म ले लिए और कालिका के ऊपर हमला करने के लगे। सब देवता लोग को भयभीत, अरे इसका रक्त जमीन पर जैसे गिरता है तुरंत दूसरा राक्षस प्रकट हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा रक्तवीर्य। सब देवता लोग को भयभीत है। जो कालिका माता अकेली है और ये इतना हजार लाखों रक्तवीरों के साथ कैसे लड़ेगी? तो भगवती माता कालिका अपनी 64 जोगिनी को बुलाई, जो आप सब पृथ्वी पर आओ, मैं रक्तवीरों को, ये हजार हजार रक्तवीरों को मैं मारूंगी, उनके मस्तक काटूंगी, परंतु आप उनके खून को जमीन पर गिरने मत देना। लपलपाती हुई जीभ से उनके खून को चाट लेना, एक बूंद खून जमीन पर गिरने मत देना। तो कालिका सब चंडियों को, चंडी आदि आदि जितना सब को बुलाई। सब चंडियां भयंकर रूप धारण करके लपलपाती हुई और जीभ के द्वारा वो सब रक्त को पीते गए। भगवती माता काली, एक तो काला वर्ण है, लाल लाल आंख है, लंबे जीभ है और गला में मूंड के माला है। जो राक्षस मरे हैं उनके मस्तक को काट करके एक माला बना गया, उसी माला को पैर रखी है और कमर में हाथों का माला। जितना राक्षस मरे हैं उन सब के हाथों को बांध करके एक वस्त्र टाइप का बना गया है, उसको माता काली धारण करके, और एक हाथ में तलवार है और ढाल है और खप्पर है। मुंड दो रक्त दो, मुंड दो रक्त दो। उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। रक्तवीर को तो वो मार दी, लाखों करोड़ रक्तवीर मर गए, परंतु उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। सारा देवता लोग को भयभीत है, जे माता काली ये भयंकर रूप बना रहे और रक्त मांग रही, मुंड दो रक्त दो, मुंड दो रक्त दो। तो सब देवता लोग भगवान महादेव जी के शरण में गए। बोले महादेव, माता कालिका इसके क्रोध कैसे शांत होगी? भाई कोई स्त्री क्रोध करती है तो पति साथ शांत कर देता है, पति क्रोध करती है तो स्त्री शांत कर देती है, पड़ोसी वाला क्रोध करता है तो पड़ोसी वाला क्रोध शांत कर।
दूसरा पड़ोसी वाला शांत कर देता है। अब माता काली का क्रोध शांत हो नहीं रहा है। यदि शांत नहीं होगा तो इस प्रकार ये क्रोध करेगी तो ऐसे सृष्टि को खा जाएगी। तो भगवान महादेव क्या किए, आकर के रास्ता में, जिस रास्ता में कालिका आ रही थी, किल्लाती हुई रक्त दो मुंड दो, रक्त दो मुंड दो बोलती हुई, लपलपात हुई और विकराल बाल केस, हाथों के माला, मुंडों के माला, तो उसी रास्ते में महादेव जी आकर के सो गए। और माता काली और आ रही, और काली माता का जो पैर शिव जी की छाती के ऊपर पड़ा, जैसे छाती के ऊपर पड़ा तुरंत काली माता को होश आया, अरे ये मेरे पति हैं। फिर महादेव जी लेटे लेटे निवेदन किए, देवी आप क्रोध को शांत करिए, सारा देवता भयभीत है। फिर माता काली शांत हो गई। और वो रूप को बहुत कलाकार लोग मिट्टी में मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, जो कथा देवी भागवत में दिया गया है। तो उसके बाद में फिर निशुंभ आया, शुंभ निशुंभ दोनों भाई आए, रक्तवीर